हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अनु बीएड क्लासेस। देखिए फ्रेंड, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बिहार 7th फेज का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो जारी हो चुकी है। आप इसको देख सकते हैं बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह के सिलेबस होंगे, कितने घंटों का एग्ज़ाम लिया जाएगा और सिलेबस में क्या क्या और कितने भागों में बांटा गया है। ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे आप लोगों ने ये सिलेबस अभी तक देख भी लिया होगा, तो इसे हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्या क्या है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि भाषा है। भाषा जो है 100 प्रश्नों की संख्या होगी, जिसमें भाग 1 और भाग 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में 25 अंक के क्वेश्चन होंगे और भाग 2 में 75 अंक की। और परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी। वो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए है। यह पत्र 2 भागों में है, ये जो हम लोग बता चुके हैं। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगी, यानी कि 25 नंबर का अंग्रेजी भाषा जो है वो सभी को देना है। और भाग 2 में जो है आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलेंगे, हिंदी, उर्दू और बांग्ला की। तीनों में से आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। और इसमें ये जो लिखा हुआ है, इस पत्र का अर्हता कम से कम 30% अनिवार्य, नहीं तो आप इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद इसके लिए आप योग्य नहीं हो पाएंगे। इसी के लिए पहले इसमें 30% अंक लाना है। उसके बाद ही आपको सेकेंड स्टेज में सामान्य ज्ञान अध्ययन के लिए एग्ज़ाम में आप बैठ पाएंगे। सेकेंड स्टेज में है सामान्य अध्ययन, 2 घंटों की होगी ये भी एग्ज़ाम, और कुल अंक 150 है। इसमें भी ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। इसमें क्या पूछा जाएगा? प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, भूगोल, पर्यावरण के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होगा उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है। अब थर्ड में देखेंगे, थर्ड स्टेज में क्या कह रहा है? विषय एवं सामान्य अध्ययन। विषय एवं सामान्य अध्ययन जो 150 नंबर का होगा, वो भी भाग 1 और भाग 2 में लिया जाएगा। भाग 1 में 100 नंबर का क्या होगा? विषय पत्र होगा। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। किसी एक चीज़ का आप इसमें एक विषय का चूज करें और वो 100 अंकों की होगी वो एग्ज़ाम। फिर भाग 2 में जो 50 नंबर की होगी, सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होगा उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है। इसमें आगे देखेंगे चौथा स्टेज में विषय एवं सामान्य अध्ययन है, तो प्रश्न की ये भी क्वेश्चन संख्या होगी। और भाग 1 में 100 नंबर और भाग 2 में 50, 2 घंटे की ये एग्ज़ाम ली जाएगी। भाग 1 में 100 और भाग 2 में 50। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए ये है। भाग 1 में विषय पत्र होंगे। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव करना होगा, जैसे उसमें था। किसी एक सब्जेक्ट का आप इतने में से चुनाव कर सकते हैं और उसी का आपका भाग 1 में, यानी कि 100 नंबर की ये क्वेश्चन दी जाएगी। इस किसी एक से, जैसे जंतु विज्ञान आप चूज करते हैं, आपका जंतु विज्ञान था, तो आप इससे आप 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको कंप्यूटर से थे तो कंप्यूटर के विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। इसमें भी यही, लेकिन इसका जो स्तर होगा उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में ही होगा। भाग 2 में एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। भाग 2 में सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ये सब इंक्लूड है। ठीक है। अब हम इसे एक बार इन शॉर्ट में समझ लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए 1 to 5 तक जो है हम लोग 2 भागों में देख लिए कि 2 भाग में एग्जाम होगा। पहला भाग जो है वो इंग्लिश की होगी, जो प्राथमिक से लेके उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी के लिए वो अनिवार्य विषय है, वो सबको देना है। और जो भाग 2 है उसमें आपको एक ऑप्शन चूज करना है, आप हिंदी लेना चाहते, उर्दू लेना चाहते हैं या बांग्ला, इसमें से एक हो जाएगा। ये सिर्फ प्राथमिक के लिए होगा, लेकिन ये जो भाग 1 का अंग्रेजी जो था वो सबके लिए। ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ ये प्री समझ लीजिए, एक तरह से प्री एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद आप यहाँ पे 30% अंक लाते हैं, तभी आप इसके सेकेंड स्टेज में जाते हैं सामान्य अध्ययन का पेपर देने के लिए। सामान्य अध्ययन में क्या आ जाएगा? जीके जीएस आपको हो जाएगा। अब हम चलते हैं 9 to 10 के लिए, यानी कि माध्यमिक विद्यालय। इसमें भी आपको देखना था, 2 पेपर था, भाग 1 और 2, जिसमें एक विषय, यानी कि जो विषय से आप टीचर बनने वाले हैं, जो सब्जेक्ट आपका है वो सब्जेक्ट आप इसमें से चुनेंगे, और वही सब्जेक्ट आपका भाग 1 में एग्जाम लिया जाएगा और भाग 2 में आपका वही जीके और जीएस हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या देखें, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 11 to 12 के लिए
इसमें भी दो भाग में पेपर होंगे, भाग 1 और भाग 2 में, जिसमें से एक आपका विषय रहेगा और सेकंड जो रहेगा वो जीके और जीएस का रहेगा। और जीके जीएस जो रहेगा इसमें जो दिया गया है वही सब नोट में है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती होगी। कितनी अंक की कटौती होगी ये अभी नहीं बताया गया है। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस है क्या होने वाला है। तो फ्रेंड आई होप कि आपको ये सिलेबस अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। सो फ्रेंड आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट। थैंक यू।